ये कैसी बेल है जो रस्सी की तरह लपेट रही है। प्रहरी, प्रहरी! कान्हा, रक्षा करो तारणहार, रक्षा करो, रक्षा करो तारणहार, रक्षा करो तारणहार, तारणहार हमारी रक्षा करो। बताएं, ये राजप्रसाद में कहां से आई? तारणहार हमारी रक्षा करो। रक्षा करो तारणहार, रक्षा करो तारणहार। तारणहार रक्षा करो। आओ आओ, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था कृष्ण। आओ, छुड़ा लो अपने नाना को। आओ आओ, डरो मत। सुना था तुम बचपन से ही बहुत निडर और साहसी हो। आओ आओ, मुझसे मत डरो। अब तो हमारा और तुम्हारे कुल का रक्त संबंध स्थापित हो रहा है। रक्षा करो तारणहार, बहुत पीड़ा हो रही है। धैर्य रखें नानाश्री, कुछ नहीं होगा। धैर्य? धैर्य तुम्हारे नाना तब रखेंगे जब मैं इन्हें धैर्य रखने दूंगा। अब ये जिएंगे तब जब मैं इन्हें जीने दूंगा। माया का बहुत खेल खेलता था ना, अब दिखा अपनी माया। लल्ला, लल्ला बचाओ! मैया! अब तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की कोई रक्षा नहीं कर पाएगा, कोई नहीं। लल्ला! भैया, बाबा! कान्हा, इन लताओं से मुक्ति दिलाओ कान्हा। लल्ला, लल्ला बचाओ, रक्षा करो। ये लताएं ये रक्त चूस रही है हमारा। भैया, बाबा, कुछ नहीं होगा। अब दोनों को कुछ नहीं होगा। बस बहुत हुआ तेरा आतंक। परमेश्वर ने वृक्ष की रचना मनुष्य जाति की रक्षा के लिए की थी, ना कि अंत के लिए। ये मत भूलना कि हम नाग पूजा भी करते हैं और नाग दलन भी। वृक्ष हम ही लगाते हैं, किंतु तेरे जैसे वृक्ष को काट भी सकते हैं। सावधान ग्वाले, इधर चक्र सुदर्शन चला और उधर तेरा पूरा परिवार यमराज का भोजन बना। कहा था ना मैंने, अब हमारा और तुम्हारे कुल का रक्त संबंध स्थापित हो रहा है। तू चक्र सुदर्शन चलाएगा तो रक्त मेरा नहीं, तेरे माता पिता का बहेगा, क्योंकि अब मेरी लताओं में तेरे माता पिता का ही रक्त बह रहा है। लल्ला, लल्ला! हे परमपिता ब्रह्मदेव, मेरी सहायता कीजिए, मुझे दर्शन दीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेव, मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मदेव, मेरे परिजनों को रक्त चूसने वाली वृक्ष ने अपनी लताओं से बांध लिया। मैं चाह के भी उनकी रक्षा नहीं कर पा रहा हूँ ब्रह्मदेव। वो वृक्ष कौन सा है? वो राजप्रसाद के भीतर कैसे आया? वो एक नरभक्षी वृक्ष है जो मनुष्यों की गंध पाकर उनकी ओर बढ़ता है और अपनी लताओं में बांधकर
अंतिम बूंद तक उनका रक्त चूसता है और फिर उसके पश्चात उनकी हड्डियों का चूरा भी बना देता है। उस नरभक्षी वृक्ष से रक्षा का कोई उपाय है ब्रह्मदेव? प्रभु, एक छोटे से पौधे की पत्तियों का रस है उसका उपाय। किंतु एक बात का विशेष ध्यान रहे, एक घड़ी बीतने के पश्चात दुनिया की कोई भी शक्ति उस नरभक्षी वृक्ष के दुष्प्रभाव से आपके परिजनों की रक्षा नहीं कर पाएगी। अतः आपको एक क्षण बीतने से पहले ही उसका उपाय करना होगा। उस जीवनदायी पौधे का नाम क्या है ब्रह्मदेव? उसका नाम आपके नाम से ही जुड़ा है प्रभु। तुम्हारे नाम का कौन सा पौधा होगा? श्री कृष्ण, बाके बिहारी, गोपाल, गोविंद सब कुछ मिला के देख लिया, परंतु इन नामों का तो कोई भी पौधा नहीं है। परंतु ब्रह्मदेव ने कहा है तो ऐसे ही नहीं कहा होगा। अरे हाँ, वृंदावन बिहारी लाल, तुम्हारे नाम से वृंदा अर्थात माता तुलसी का नाम जुड़ा है। हाँ सखा, सही कहा तुमने। तो इसका अर्थ है ब्रह्मदेव ने तुलसी के पौधे की बात कही थी। हाँ सखा, तुम मेरे चक्र में बैठ के वृंदावन जाओ और ढेर सारी तुलसी तोड़कर ले आओ, पर ध्यान रहे तुम्हें एक घड़ी के भीतर लौट कर आना होगा, अन्यथा मैं अपने परिवार को बचा नहीं पाऊंगा मित्र। पर वृंदावन तुम क्यों नहीं जा सके सखा? तुम वृंदावन की माया को नहीं जानते मित्र। उसकी माटी में ऐसा आकर्षण है कि चला गया तो लौट कर नहीं आ पाऊंगा, और दूसरी बार मुझे वृंदावन छोड़ेगा भी नहीं। इस वृक्ष की वाटिका से तुलसी नहीं तोड़ सकते। परंतु क्यों देवी? क्योंकि इस वृक्ष की स्वामिनी राधा रानी का आदेश है। किंतु वृंदावन से तुलसी दल लाने का आदेश श्री कृष्ण का है। कौन श्री कृष्ण? आप देवकी नंदन श्री कृष्ण को नहीं जानती? नहीं, हम केवल एक ही कृष्ण को जानते हैं जो मैया यशोदा का लल्ला था, और किसी को नहीं। हमारे यहाँ लोग तोला बदलते हैं, माता पिता का नाम नहीं, समझे तुम? आप मेरे सखा के साथ अन्याय कर रहे राधा रानी। अन्याय? कौन सा अन्याय? अन्याय कौन किसके साथ कर रहा है और किसके साथ हुआ है, ये तुम नहीं समझोगे। बातों में समय नष्ट हो रहा है, और वहाँ मथुरा में मेरे सखा श्री कृष्ण का परिवार संकट में है, और यदि मैं तुलसी दल लेकर वहाँ समय से नहीं पहुँचा तो उन सबके प्राण संकट में आ जाएंगे। मुझे तुलसी दल तोड़ने की अनुमति दीजिए। नहीं, हम तुम्हें रात्रि के समय तुलसी तोड़ने तो क्या, छूने का भी पाप करने नहीं देंगे। राधा रानी, यदि मैं तुलसी दल लेकर वहाँ समय से नहीं पहुँचा तो मेरा मित्र धर्म कलंकित हो जाएगा। राधा रानी, लल्ला, लल्ला रक्षा करो। कहाँ रह गया? एक घड़ी का समय बीतने वाला है और अब तक वो आया नहीं।
और जोर से दबा। अच्छा लग रहा है मुझे, दबाने की पीड़ा बहुत अच्छी लग रही है मुझे। और जोर से दबा। तोड़ तोड़ मेरी बेलों को तोड़ना। तू तोड़ेगा इधर मुझे, पर दर्द होगा उधर तेरे माता पिता को, जिसे देखकर मुझे संतोष होगा, खुशी होगी मुझे उनको दर्द से तड़पता देखकर। हाँ। पांव क्यों हटा लिए? इनकी मृत्यु निश्चित है और इनके साथ साथ तेरा अंत भी सुनिश्चित। इसलिए कृष्ण, अब तू अपना अंत देख। नहीं, मेरे लल्ला को मत मारो। तुम्हारे हाथ छोड़ती हूँ। उसे छोड़ दो। छोड़ दूं? मैं छोड़ने के लिए नहीं, संसार छुड़ाने के लिए पकड़ता हूँ। लल्ला, लल्ला भाग जा यहाँ से। निधाई निष्ठुर तुम्हारे भी प्राण ले लेगा। जाओ लल्ला, कुछ नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। मैं मेरे यहाँ रहने से आप दोनों के प्राण बचेंगे। मैं आप लोगों को यहाँ से छोड़ के कभी भी नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। जाओ कान्हा, तुम्हारी मैया सही कह रही। तुम जाओ यहाँ से। नहीं बाबा, नहीं। आप दोनों को कष्ट में छोड़ के मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। कहो सखा उद्धव, तुलसी मिल गई? नहीं, परंतु तुम लोग कौन हो? तुम्हें हम लोग पहुंचाने वाले। अरे नहीं नहीं, अभी मुझे यमलोक नहीं जाना है। अभी तो मुझे अपने सखा श्री कृष्ण के पास जाना है। उसके पास तो तुम मरने के बाद जाओगे, क्योंकि तुमको यहाँ हम मारेंगे और वहाँ उधर उस ग्वाले को नरभक्षी वृक्ष मारेगा। दोनों की जीवन कहानी एक ही समय एक साथ समाप्त, फिर करना सखा प्रेम यमपुरी में। श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। ठहरो। राधा रानी, मायावी ग्वाला कृष्ण यहाँ कैसे? मारो इसको, जीवित मत छोड़ना। कौन है तू मायावी? राधा है कि कृष्ण? कौन है तू? हाँ! मूर्ख, राधा और कृष्ण दो नहीं, एक है। इस संसार में जो भी हम दोनों में भेद करेगा, वो कभी सद्गति नहीं पाएगा। उद्धव, अब तेरी माया भी तेरा साथ नहीं देगी ग्वाले। चक्र को अपने से दूर कर, तूने भयानक भूल की है। अब तो नहीं बचेगा। उचित समय पे आए हो तुम सखा। सखा, तुम शीघ्र जाओ बाहर और बाकी लोग को बचाओ।
कान्हा, लल्ला मेरा कान्हा। लल्ला तारनहार की, तारनहार की, तारनहार की, तारनहार की, तारनहार की, तारनहार की। तुम्हें आने में इतना विलम्ब क्यों लग गया सका? तुम जानते हो, तुम यहाँ नहीं आए थे तो मुझे कितनी चिंता हो रही थी। आवाज तो था, पर क्या करता मैं? क्यों? ऐसा क्या हुआ था वृंदावन में? जब मैं वहां पहुंचा तब मुझे राधा रानी मिली और फिर और दुष्टों को मारकर राधा रानी मेरे समीप आई और बोली, हम तुम्हें रात्रि के समय तुलसी छूने अथवा तोड़ने का पाप करने नहीं देना चाहती थी। अब ब्रह्म मुहूर्त है, तुम जितनी चाहो उतनी तुलसी तोड़कर ले जाओ। अब कोई लाभ नहीं है राधा रानी, मुझे एक घड़ी के भीतर वहां पहुंचना था और वो अब संभव नहीं है, क्योंकि कुछ ही पल शेष है उस एक घड़ी को बीतने में। तुम अपने अभियान पर जाओ तो सही उद्धव। हम कृष्ण को तो नहीं रोक पाए, पर समय को अवश्य रोक देंगे। आज वो एक घड़ी तब बीतेगी जब तुम मथुरा पहुंच जाओगे। धन्य हो राधा, धन्य हो। उद्धव, उसने तुम्हें रात्रि में तुलसी के तोड़ने के पाप से भी बचा लिया और काल को भी थाम लिया। मेरा जीवन ऋणी हो गया तुम्हारा राधा। राधे राधे। राधे राधे। दुष्ट, तूने मुझ पर अपनी गंदी बदबूदार कालिक पोतने का दुस्साहस किया। तू भूल गया नरबक्षी कि तुझे मैंने ही बनाया था। तू था ही राख में रहने के योग्य। मायावी ग्वाले, बहुत हुई तेरी माया। अब उंगली सीधी करके नहीं, उंगली टेढ़ी करके घी निकालूंगा मैं। मुझे शंभू की सौगंध, शंभू की, शंभू।